नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम डायबिटीज़ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एस.के. डिडवानिया। डॉक्टर साहिब जाने माने फिजिशियन है, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज हम आपसे डायबिटीज़ के बारे में जानने वाले हैं और साथ में मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ इस बारे में भी जानकारी साझा करें कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है, साथ ही वो खान पान किस तरीके से रख सकता है। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं चाहूँगी कि आप डायबिटीज़ के बारे में कुछ बताएं। डायबिटीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसे डील करना एक बहुत ही विषम परिस्थिति इसलिए पैदा करता है कि इतने एस्पेक्ट उसके हैं कि उसे बहुत छोटे समय में बताना तो मुश्किल है, लेकिन आम आदमी के लिए क्या थोड़ी बहुत जानकारी जो मैं साझा करना चाहता हूँ। डायबिटीज़ दो तीन तरह की होती है। एक डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2 एंड प्री डायबिटीज़। टाइप 1 यूजुअली यंग एडल्ट्स में होती है या बच्चों में भी होती है, जिसमें इंसुलिन नहीं के बराबर होता है। टाइप 2 प्राय मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ हमें कहते हैं, वो प्राय 30-35 बरस के बाद होती है। उसमें इंसुलिन रहती है लेकिन मात्रा कम रहती है, जिससे कि वो ब्लड शुगर को नियंत्रित नहीं कर पाती है। और तीसरी एक प्री डायबिटीज़ कंडीशन है, जो अपने आप में ब्लड शुगर हाई रहता है लेकिन इतना भी हाई नहीं रहता है कि उसे हम कह सकें कि ये डायबिटीज़ के रेंज में है, लेकिन उसे प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि वो टर्न आउट नहीं कर जाए डायबिटीज़ टाइप 2 में। जहाँ तक रिस्क फैक्टर्स है, मेनली रिस्क फैक्टर किस आदमी को ज़्यादा होने की संभावना है। तो जो मरीज़, जैसा हमने अभी कहा कि प्री डायबिटीज़ वाले होते हैं जिसमें ब्लड शुगर हाई है लेकिन उतना भी हाई नहीं है, उनको अगर अदर फैक्टर्स मिल जाते हैं जो बढ़ा सके तो वो फिर डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो अदर फैक्टर्स जो हम साझा करना चाहते हैं कि जैसे फिज़िकल एक्टिविटी अगर आपकी बहुत कम है तो चांसेस है कि आप डायबिटीज़ में टर्न आउट कर जाएं। अगर आपकी उम्र 45 बरस के ऊपर है, तो अगर आपका शारीरिक बनावट जो है, आप मोटापे की तरफ हैं, तो वो आपको फिर डायबिटीज़ की तरफ आप अपने आप को इनवाइट कर रहे हैं। जिस लेडीज़ में खासकर अगर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ अगर उसको हुआ है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हमें कहते हैं जो प्रेगनेंसी के समय खाली डायबिटीज़ होता है, वो बाद में टर्न आउट कर सकती हैं कि वो डायबिटीज़ की तरफ चली जाए। जिसके सिबलिंग्स डायबिटिक हैं, अगर माँ बाबूजी में एक आदमी भी इन्फेक्टेड है तो 20% मान लिया चांसेस रहते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स इफेक्टेड हैं तो 40%। तो इन सबों को, ये रिस्क फैक्टर हैं, इनमें आपको अपना प्रिकॉशन शुरू से ही लेना होगा जिससे कि आप डायबिटीज़ हो जाने से बचें। और वो प्रिकॉशन खासकर अपने डाइट का ख्याल रखना होगा, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना होगा। ये जनरल एस्पेक्ट को आपको देखते ही रहना होगा थ्रू आउट योर लाइफ। देखा जाता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हुआ है तो खान पान बहुत अहमियत रखता है। वो किस तरीके से खाता है, कौन से खाने उसे नहीं खाना चाहिए। तो इस सब बातों में मैं चाहूँगी कि आप जानकारी दें। जहाँ तक खान पान का सवाल है, वो अपने आप में वो भी एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो कुछ मूल बातें हर आदमी को जाननी चाहिए, जो उस रेंज में आ जाता है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक्स या जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिस लेडी को हो चुका है, उन लोगों को खासकर प्रिवेंशन काफ़ी हद तक मदद कर सकता है डायबिटीज़ को बचाने में। और वो प्रिवेंशन ये है, एक तो बेसिक प्रिंसिपल ये रखना चाहिए कि आपको हमेशा भूख से कम खाना है। अगर आप 3 रोटी बराबर खाते हैं, उसको 2 कर दीजिए। आपको फिज़िकल एक्टिविटी बराबर रखना है। तीसरा, हम लोग जानते हैं कि 3 मेन जो
फूड में पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, उसकी मात्रा हमें सुनिश्चित करनी होगी कि इस प्रोपोर्शन में हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, प्रोटीन लेंगे, फैट लेंगे। उसके अलावे विटामिन्स, मिनरल्स तो जो आप लेते हैं उसमें जाता ही है। बराबर हमारे जो मरीज़ आते हैं वो पूछते हैं कि क्या हम फल खाएंगे, क्या हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, क्या हम सब्जियां खाएंगे, क्या हम चावल खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्या हम आलू खाएंगे कि नहीं खाएंगे। पहला बेसिक प्रिंसिपल जो हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ बहुतायत में नहीं होना चाहिए। जैसे आलू है, आप ठीक है एक आध आलू खा लीजिए कभी। राइस है, आप रोटी कम कर दीजिए, राइस ले लीजिए, उसमें पर्टिकुलरली ब्राउन राइस ज़्यादा उपयुक्त होता है। जहाँ तक ड्राई फ्रूट्स है, यूजुअली हम लोग को नहीं लेना चाहिए, लेकिन अखरोट, बादाम 2-2 पीस, 4-4 पीस ले सकते हैं। सब्जियां हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ सब्जियां में हाई जीआई रूट होता है जो जल्दी एब्जॉर्ब होकर ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, जैसे गोभी हुई, स्पाइनेच हुआ। लेकिन ये मना नहीं है, उसे कम मात्रा में खाएं। आलू जैसे बताया कम मात्रा में खाएं, राइस खाएं, सब अपने लिमिट के अंदर खाएं, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। फलों में वाटरमेलन है, ककड़ी है, खीरा है, ये सब का ज़्यादा तादाद में। एप्पल है वो भी ले सकते हैं। आप पूछेंगे कि हम एग खा सकते हैं कि नहीं, चिकन खा सकते हैं कि नहीं, पिज़्ज़ा खा सकते हैं कि नहीं, चूँकि आम लोग का ये सवाल हो जाता है। आप चिकन भी थोड़ा ले सकते हैं, आप मीट भी थोड़ा ले सकते हैं, फ़िश भी ले सकते हैं, चूँकि उसमें तो और ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स रहते हैं। पिज़्ज़ा ले सकते हैं, लेकिन हर फूड का बहुतायत नहीं होना चाहिए। और जैसा बताया कि जो पदार्थ या जो सब्जियों में खासकर हाई जीआई रूट है, उससे हम अवॉइड करने का कोशिश करें या कम मात्रा में लें, जिससे कि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है डायबिटीज़ के बारे में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर एस.के. डिडवानिया को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। इन्होंने किस तरीके से बताया कि अगर हम किसी को डायबिटीज़ हुआ है तो वो किन किन चीज़ों को अवॉइड कर सकता है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि हम कौन सी चीज़ें खा सकते हैं और किस मात्रा में खा सकते हैं। तो इस विषय में फ़िलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।